हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती पाठ 11। पाठ का नाम है मापन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रश्न दिया गया है और इसका 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, जिन्हें छांटकर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लंबाई का मानक मात्रक है। विकल्प है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। विकल्प है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। विकल्प है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है केजी यानी कि किलोग्राम। अगला प्रश्न है, घन नंबर द्रवों का आयतन मापते हैं। विकल्प है किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में, वर्ग लीटर में। तो जैसा कि हम इसको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसा कि हम दूध या तेल लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 1 लीटर तेल दे दीजिए या 2 लीटर दूध दे दीजिए। ऐसा कि हम बोलते हैं लीटर में, किसमें? लीटर में। तो द्रव का आयतन मापने के लिए हम किसमें मतलब इसका आयतन व्यक्त करते हैं, किसमें मापते हैं? लीटर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या है? सही है। आगे के लिए द्रव्य का आयतन पट्टी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? गलत है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है? गलत है। आगे आयतन का इकाई मात्रक घन मीटर होता है। ये क्या है? सही है। आयतन का इकाई मात्रक क्या होता है? घन मीटर यानी कि मीटर क्यू। यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। देखिए यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड। इन्हीं शब्दों को हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इन्हीं शब्दों की सहायता से। तो दिया है ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है। तो ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला है, समय का मानक मात्रक है। तो समय का मानक मात्रक सेकेंड है। अगला, थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। तो थर्मामीटर द्वारा ताप मापते हैं। अगला है, द्रवों का आयतन में व्यक्त किया जाता है। तो द्रवों का आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला है, 1 किलोमीटर में 1000 होती हैं। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर की सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है आयतन किलोमीटर, द्रव्यमान कुंटल, समय घंटा, लंबाई मीटर, ताप डॉक्टरी थर्मामीटर। अगला प्रश्न है, 5 नंबर, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस तथा द्रव्य का आयतन, तो दोस्तों द्रव है, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर और लीटर मात्रा प्रयुक्त होते हैं। यानी कि देखिए, ठोस के लिए घन मीटर और द्रव के लिए लीटर। अगला प्रश्न है, 6 नंबर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परीक्षण लेने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? तो किसी आयतन निकालने के लिए या आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 माप ली जाती है। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन ज्ञात करने के लिए
तीन माप ली जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है? तो हमने यहाँ पर दर्शाया है कि क्या समानता है और क्या असमानता है। तो देखिए, 1 सेमीमीटर क्यूब यानी कि 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर यानी कि समानता इसमें क्या है कि दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। दोनों एक ही यानी कि दोनों क्या करते हैं, घेरे गए स्थान द्वारा यानी कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। और असमानता क्या है कि 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है, यानी कि जो 1 घन सेंटीमीटर है 1 मिलीमीटर से क्या है, बड़ा है। अगला प्रश्न है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप को मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोमीटर, देखिए यहाँ पर किलोग्राम है, सेकेंड तथा केल्विन, यानी कि लंबाई का हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड तथा ताप का केल्विन। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी भी, जैसा कि ईंट ले लेते हैं, अगर आयतन ज्ञात करना होता है तो 3 माप जरूरी होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर तीनों दे दिया है, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 2। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 96 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। और कह रहा है कि इसका घन मीटर बताइए और सेंटीमीटर बताइए। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में निकाला है। सबसे पहले हम जो दिया है 8 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई, इन सभी को सेमी में बदलेंगे। सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। सभी को सेमी में बदलने के बाद आयतन के सूत्र पर लिख देंगे, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 800 गुणे 600 गुणे 200। ये सब किस में रहेगा, सेमी में रहेगा। तो गुणा करेंगे तो हमारा इतना आंसर घन सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है। इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बर्तन की धारिता कितना दिया है, 24 लीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि बर्तन की धारिता बराबर 24 लीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो जैसा कि सवाल में बोला है कि घन सेंटीमीटर में तथा घन मीटर में, तो सबसे पहले तो हम घन सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो 24 लीटर बराबर 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर घन मीटर में बदलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 लाख घन मीटर। तो हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24,000 गुणते 1 में हम कर देंगे 10 लाख। तो जब हम कटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 24/1000। तो जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.024 घन मीटर। ये हमारा घन मीटर में आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंटल तथा मीटर टन में ज्ञात कीजिए। किसमें, मीट्रिक टन में ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, दिया है वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 200 किलोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है और 100 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 कुंटल होता है।
तो हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1/100 कुंटल। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम और 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल, यानी कि तब 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 कुंटल। इसलिए 200 किलोग्राम दिया है द्रव्यमान वस्तु का, तो हो जाएगा 1/100 गुणते 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2, यानी कि 2 कुंटल। और अगला सवाल में हमारा किस में बदलने के लिए बोला था, मीट्रिक टन में। तो सबसे पहले तो दिया है वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर नहीं है, किलोग्राम है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम, यानी कि 10 कुंटल या 1000 किलोग्राम बराबर 1 मीट्रिक टन। तो हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 1/1000 मीट्रिक टन। तो 200 किलोग्राम बराबर 1/1000 गुणते 200। यहाँ पर 1000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो जब हम भाग देंगे तो 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.2 मीट्रिक टन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। तो जैसा कि हमें पता है कि वस्तु की मात्रा कितना दिया है, 1/2 किलोग्राम। तो अगर आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर लिखा है मात्रक 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हम लगाते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम में कितना, 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1/2 किलोग्राम है, यानी कि 500 ग्राम में कितना हो जाएगा, 500 गुणते 1000 मिलीग्राम। यानी कि जब हम इसको मिलीग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 लाख मिलीग्राम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणते 10/5 मिलीग्राम। तो अगला देखते हैं। अगला हमने यहाँ पर हेक्टोग्राम में बदला है। वस्तु का मात्रा कितना है, 1/2 किलोग्राम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10 हेक्टोग्राम। तो इसका हो जाएगा, तो जब हम 1/2 किलोग्राम करेंगे तो 1/2 गुणते 10 करेंगे तो 2 5 10, यानी कि 5 हेक्टोग्राम हो जाएगा। आगे 13 नंबर, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर है तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए, एयर तथा हेक्टेयर में। तो देखिए लंबाई दिया है 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो हम लंबाई तथा चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000 मीटर स्क्वायर। तो हम एयर में ज्ञात करेंगे तो 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 एयर। तो 2,40,000 मीटर स्क्वायर बराबर 2,40,000 बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि हम इसको किस में ज्ञात कर रहे हैं, एयर में। तो बटा में 100 होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो हो जाएगा 2400 एयर। एयर में आएगा तो 2400। और अगर हमें हेक्टेयर में बताना है तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो दिया हमारा कितना है, 2,40,000 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 है उसके बटे में क्या करेंगे, 10,000 करेंगे, क्योंकि हमें हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 होता है। तो बटा में 10,000 हो जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो जब हम कटाएंगे तो बचेगा कितना, 24। तो किस में आएगा ये, हेक्टेयर में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।